नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश दीक्षित। मैं तहसील नगर जिला भरतपुर राजस्थान से हूँ और ये मेरे पिताजी हैं जिनका नाम श्री गोपाल राम जी है। इनके 2-3 साल से एक समस्या थी, जो इनके पेट में गैस बनना, इनको उल्टी होना, इनके कलेजे में दर्द होना, पेट में दर्द होना, ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की समस्या हमारे सामने आई। तो हम उनको एक सामान्य तौर पे लेते रहे। हमने सोचा कि हो सकता है गैस है, बन जाती है। तो इनका थोड़ा पेट भी थोड़ा भारी था, तो इस चीज़ को हमने सामान्य रूप से लिया। लेकिन अभी दिसंबर 2021 से इनके ज़्यादा तकलीफ़ हुई, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम इनको थोड़ा बाहर दिखाएं। तो फिर ये एकदम ठीक हो गए। उसके बाद हम इनको फरवरी में, अब 23 फरवरी को यहाँ हम इनको रूंगटा हॉस्पिटल मालवीय नगर जयपुर में लाए। तो यहाँ पे मिलने वाले हैं हमारे सतीश तिवारी जी। उन्होंने आदरणीय डॉक्टर अमित बेंगानी जैन साहब के बारे में हमको बताया, तो हम उनके पास ले गए। तो हमने जैन साहब के लिए सारी बात बताई, जो भी इनकी प्रॉब्लम थी। उसके बाद जैन साहब ने सारी जो रिपोर्ट हैं वो करवाई, सोनोग्राफी है, LFT वगैरह, ये कुछ जांचें थीं, ये सारी करवाई जांचें। तो उसमें पाया गया जो इनका गॉल ब्लैडर है, जो पित्त की थैली है, उसमें पथरी है। पथरी 13.5 mm की पाई गई। तो डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करना डिसाइड किया। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक MRCP जाँच होती है वो करवाई। वो इसलिए करवाई कि उन्होंने बताया कि इससे ये क्लियर होगी बात कि कहीं इनकी जो CVD नली है उसमें तो कोई स्टोन फंसा नहीं है। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए डॉक्टर साहब ने MRCP करवाई। MRCP होने के बाद संतुष्ट हुए कि इनके जो CVD नली है उसमें कैसी भी कोई स्टोन नहीं है। और फिर डॉक्टर साहब ने हमको बताया कि सोमवार को हमारा इनका ऑपरेशन करने का प्लान है, तो आप यहाँ समय से आ जाइएगा और हम इनका एडमिशन करेंगे। हम 28 फरवरी को यहाँ हम हॉस्पिटल में आ गए दोबारा। तो डॉक्टर साहब ने इनका एडमिशन किया और इनको OT में ले गए। तो वहाँ जैसे इनका ऑपरेशन चालू किया तो पाया गया कि इनके अंदर ज़्यादा तकलीफ थी। गॉल ब्लैडर फूला हुआ था और पूरी तरह से चिपका हुआ था। तो ऑपरेशन उस हिसाब को देखते हुए काफ़ी लंबा चला, कारण जो ऑपरेशन था वो बहुत काफ़ी जटिल था। तो हमारे डॉक्टर साहब ने ये ऑपरेशन किया। उसके बाद शाम को 5 साढ़े 5 बजे के समथिंग OT में से पिताजी को बाहर निकाला, तो इनको ICU में शिफ्ट कर दिया। ICU में शिफ्ट होने के बाद ये एक दिन ठीक रहे, दूसरे दिन से इनका जो पेट है वो थोड़ा भारी होने लग गया और काफ़ी समस्या आने लगी। तो दोबारा से डॉक्टर साहब के लिए हमने बात बताई। डॉक्टर साहब ने इनको चेक किया तो कुछ और उसमें समस्या पाई गई। उसमें पाया गया कि आँख थोड़ी मूविंग करना बंद कर दिया है और जो इनके फेफड़े हैं उनमें हल्का सा पानी हो गया था। डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका कारण था कि जो ये लंबा ऑपरेशन था, यही इसका कारण था। और डॉक्टर साहब ने फिर इसका ICU में ही तुरंत प्रभाव से इलाज स्टार्ट किया और दूसरे दिन ही इनको रिलीफ मिल गया। इनके लिए मोशन वगैरह होने लग गया और टॉयलेट वगैरह भी अच्छी तरह से आने लग गया। इनकी आँख मूविंग करने लग गई। इनको फिर खिलाया पिलाया। तो आज हमें यहाँ पे ऑपरेशन करवाने के बाद 5-6 दिन हो गए हैं और अब पिताजी एकदम बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं। और अब हमको डिस्चार्ज किया जा रहा है। पिताजी के कैसे भी अब कोई मतलब तकलीफ़ नहीं है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर अमित बेंगानी जी का, जिन्होंने हमारी इस तकलीफ़ को अपने स्तर से लेके और अपनी समझदारी को दिखाते हुए बहुत अच्छी तरह से मतलब कि हमको सेटिस्फाइड किया और हमारे पिताजी को स्वस्थ किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस पूरी टीम का, जो रूंगटा हॉस्पिटल पूरी टीम है, और आदरणीय श्री रास बिहारी सर का, जिनका ये अस्पताल है। और हमारे साथ खड़े हैं हमारे कैमरामैन गौतम भाई, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें आज संतुष्टि मिली है और हमारे पिताजी स्वस्थ हैं और हम खुश हैं। और मैं पुनः एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर अमित बेंगानी सर का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित बेंगानी जैन, मैं सीनियर कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जन रूंगटा हॉस्पिटल में।
ये पेशेंट गोपाल राम जी पेन एब्डोमेन लेके आए थे मेरे पास, और इनकी क्रॉनिक हिस्ट्री थी कि इनको ऑन एंड ऑफ पेन होते रहता था, और ये अपने गांव में दवा इलाज करवा लेते थे और पेन एब्डोमेन ठीक भी हो जाता था। गैस बनना जो कि बहुत कॉमन सिम्टम है सबके लिए। तो वो अगर रेगुलर बेसिस पे अगर किसी को गैस बनना होती है तो उसको ज़रूर नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए। तो इन्होंने साल 1.5 साल निकाला उससे कि गैस बनती है, दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में फिर इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी होता है कि बार बार गैस बनने का कुछ रियल में कारण तो नहीं है ना। तो फिर जब ये इन्होंने सोनोग्राफी नहीं करवाई कुछ भी कारण से अपने नेटिव प्लेस में, पर ठीक है, अभी लास्ट 2-3 महीनों से इनकी ये सिम्टम्स काफ़ी बढ़ गए थे, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी, बार बार होना। तो इनके बेटे जो कि कहीं और रहते हैं, तो जब इनसे संपर्क हुआ तो इन्होंने इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को देखा, इसको महत्व किया, और इन्होंने अर्जेंटली एक सोनोग्राफी करवाई जिसमें पता चला कि इनके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं। तो एक्चुअली एक कारण पता चल जाता है कि दिस माइट बी द कॉज फॉर हिज लॉन्ग स्टैंडिंग सिम्टम्स। तो जब हमारे पास जब ये आए तो अल्ट्रासाउंड में गॉल ब्लैडर में तो स्टोन्स थे ही, पर गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड, श्रंकन और डायलेटेड सीबीडी थी रिपोर्टिंग में। तो सीबीडी 9 mm की थी, मल्टीपल स्टोन्स थे गॉल ब्लैडर में, जो कि गॉल ब्लैडर वाज फुल्ली फिल्ड विथ स्टोन्स और पूरा भरा हुआ था स्टोन से, और सीबीडी वाज 9 mm के अप्रॉक्सीमेटली डायलेटेड थी, पर सीबीडी में कोई स्टोन मेंशन नहीं था सोनोग्राफी में। और इनके लीवर फंक्शन टेस्ट जो कि थोड़े से डिरेंज्ड थे, तो ये सजेस्ट करता है कि जरूर कुछ और पैथोलॉजी है या कोई और दिक्कत है, अब वो सिर्फ गॉल ब्लैडर स्टोन ही नहीं है, ऐसा सस्पेक्टेड होता है। तो फिर हमने इन्वेस्टिगेट किया, एमआरसीपी किया, तो एमआरसीपी केम आउट टू बी दैट कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, सीबीडी इज डायलेटेड, बट कोई फिलिंग डिफेक्ट नहीं है या कोई स्टोन नहीं है। तो फिर हमने कुछ हफ्तों के लिए इनको मेडिकेशन दिए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एंड 15 दिन के बाद रिव्यू करेंगे, ताकि इफ स्टिल हो सकता है कोई स्टोन पास होता है तो सीबीडी डायलेटेड हो जाती है। तो हमने 15 दिन का इनको मेडिकेशन दे के फिर रिव्यू कराया, तो 15 दिन बाद भी इनकी सीबीडी डायलेटेड ही थी। तो एज रिलेटेड चेंजेस भी आते हैं, इज अराउंड 55 प्लस के आसपास हैं। तो एज रिलेटेड चेंजेस के वजह से, पर जो एलएफटी में जो डिरेंजमेंट थी वो ग्रेजुअली बेटर हो गई थी। तो हमने फिर इनको सर्जरी के लिए प्लान किया। इंट्रॉप डेंस एडहेशंस, गॉल ब्लैडर दिख ही नहीं रहा था, पूरे ओमेंटम और इंटेस्टाइन चिपके हुए पड़े थे पूरा थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द गॉल ब्लैडर अप टू द फंडस, और डेंस एडहेशंस थे। काफ़ी टाइम लगा लैप्रोस्कोपी करने में। पेशेंट की ट्रंकल ओबेसिटी, पेट बहुत मोटा है, ट्रंकल ओबेसिटी बॉडी, देयर वाज लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड ट्रबल शूटिंग, बट समहाउ वी डिड लैप्रोस्कोपिकली, और सीबीडी वाज डायलेटेड, कैलोट्स वाज फ्रोजन, एकदम कैलोट्स में सारा चिपका हुआ पड़ा था। ऐसे कंडीशंस में सीबीडी को डिफरेंशिएट करना, सिंस हम प्री एज्यूम है, हमको पता है कि सीबीडी डायलेटेड है, तो गॉल ब्लैडर नेक, सिस्टिक डक्ट और जो कैलोट्स का जो एरिया होता है वो बहुत ही फ्रोजन था क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस के वजह से। बट वी हैड पेशेंस, आराम से धीरे धीरे करके टाइम लगा, बट वी डिड इट लैप्रोस्कोपिकली। फिर पेशेंट को आईसीयू शिफ्ट किया बिकॉज लॉन्ग सर्जरी थी, एंड पर पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन काफ़ी हो गया था, पोस्ट सर्जरी काफ़ी डिस्टेंडेड हो गया। तो हमने फिर कुछ और इन्वेस्टिगेशन किए, पैरालिटिक आईएससी निकला, डायग्नोज हुआ, बिकॉज कोई और इंजरी के चांसेस इंजरी नहीं थी। एंड आफ्टर दैट इन्वेस्टिगेशंस, थोड़े और इन्वेस्टिगेशंस करके हमको पता चला कि कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड ही इज़ कंफर्टेबल। क्लिनिकली भी असेसमेंट हो रहा था, एंड ड्रेन वाज कम्प्लीटली नॉर्मल, ड्रेन फ्लूइड। तो पेशेंट को हम 3-4 दिन हॉस्पिटल स्टे रहा, एंड बिकॉज ऐसे क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस, बैड गॉल ब्लैडर बोले या डिफ़िकल्ट कोलेसिस्टेक्टमी में पेशेंट को रखना पड़ता है। तो नाउ पेशेंट इज़ हैविंग नॉर्मल डाइट,
moving, mobilizing, and is comfortable, no complaints, passing motion, and he is about to be discharged from the hospital. So I would request कि कोई भी आपको एब्डोमिनल कंडीशंस हो, कोई भी एब्डोमिनल गॉलब्लैडर स्टोन्स है या कोई भी पेट से संबंधित दिक्कत हो जो कि लंबे समय तक चल रही हो, तो आप इसको निगलेक्ट ना करें. आप गैस समझ के उसको निगलेक्ट ना करें और ज़रूर अपने हॉस्पिटल, अपने डॉक्टर से संपर्क करें. यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एट रूंगटा हॉस्पिटल. थैंक यू सो मच.